हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहां पे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड द फॉल्स लेबर पेन। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, जो इसका डिफरेंस है प्रैक्टिकल बेसिस पे बोथ बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में भी शॉर्ट नोट्स में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इजिली मैंने बनाया है कि अगर आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वीडियो पॉज करके लिखना मांगे इसके पॉइंट्स, तो आप इजिली इससे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ट्रू लेबर पेन में यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स एंड आर वेरी पेनफुल। तो अगर ट्रू लेबर पेन है, अगर कोई मदर आती है कि मुझे लेबर पेन हो रहा है, तो वहां पे हम ये देखेंगे एज अ नर्स हम उसके कैलकुलेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस को, जिसमें हमें पता चलेगा जो मदर को यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस है वो क्या होंगे, एट रेगुलर इंटरवल्स आएंगे और धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी और पेन है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर फॉल्स लेबर पेन है तो जो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस मदर को आ रहे हैं वो इररेगुलर इंटरवल्स पे आएंगे। इसके लिए आपको देखना है यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस का जो रिदमिक है कि एट रेगुलर इंटरवल्स, इररेगुलर इंटरवल्स क्या है। पहले भी मैं स्टेजेस ऑफ लेबर पे जो है वीडियो बना चुकी हूं, उसमें मैंने एक पार्ट में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, आप मेरे चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि ट्रू लेबर पेन अगर मदर को है तो हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस ग्रेजुअली। जैसे ही जैसी कॉन्ट्रैक्शन यूट्रीन का इंक्रीज होता है, रेगुलर इंटरवल्स पे पेन इंक्रीज होता है, वैसे ही वैसी जो फ्रीक्वेंसी भी होती है कॉन्ट्रैक्शन की ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। यानी कि अगर वन कॉन्ट्रैक्शन हमारा 2 to 3 मिनट्स आ रहा है 6 सेकेंड्स के, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी जो है, इंटेंसिटी ऑफ पेन जो है, मैंने मैनेजमेंट में और जो बेसिकली है क्लिनिकल असेसमेंट में स्टेजेस में समझाया है। तो इंटेंसिटी ऑफ यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, अगर ट्रू लेबर पेन है तो दोनों ही यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ही बार बार क्या होगी, इंक्रीज होगी ग्रेजुअली। बट अगर लेबर जो है पेन फॉल्स है तो वो क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट फॉल्स लेबर पेन में क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस ग्रेजुअली। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि शो इज प्रेजेंट। शो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड म्यूकस होता है। शो हमारा क्या होता है, ब्लड म्यूकस, यानी कि जो छोटी छोटी हमारी वहां पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो क्या होती है, बिकॉज ऑफ द फीटस डिसेंट, जब फीटस डिसेंट होता है तो वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। जो कैपिलरीज होती है तो वो क्या होता है, ब्लड म्यूकस बाहर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शो। तो इसमें अगर ट्रू लेबर पेन है तो जो कैपिलरीज है, क्योंकि फीटस क्या हो रहा है, डिसेंड डाउन हो रहा है, तो वो क्या होंगी, रप्चर होंगी, जिसकी वजह से हमें एक ब्लडी गश देखने को मिलता है जो हम बोलते हैं शो। वो ट्रू लेबर पेन में हमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पर वजाइनल एग्जामिनेशन वो प्रेजेंट रहेगा। बट अगर फॉल्स लेबर पेन है सो द शो विल बी एब्सेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रेसिव इफेसमेंट एंड द डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। जैसे कि जो हमारा सर्विक्स फुल डायलिटेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, उसी के साथ हमारा इफेसमेंट होता है, यानी कि थिनिंग होने लगती है, जो है बिल्कुल पेपर लाइक हो जाती है। जैसे ही क्या होता है, फीटल्स क्या होता है, डिसेंड होता है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस देखेंगे जो डायलिटेशन है पर वजाइनल एग्जामिनेशन, जो हम क्लिनिकली असेस करेंगे कि फीटस का जो हेड है कितना डिसेंड हुआ है, और हम उसी के साथ देखेंगे सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड हुआ है कि नहीं हुआ, उसी के साथ हमारा इफेसमेंट भी बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रू लेबर पेन में नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि डायलिटेशन और इफेसमेंट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि प्रोग्रेसिवली होता जा रहा है। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में क्या हो रहा है, ना यहाँ पे आपको डायलिटेशन इंक्रीज दिखेगा, ना डायलिटेशन होगा, और ना ही क्या होगा, इफेसमेंट। यहाँ पे डल इन नेचर रहेगा, ना हम प्रॉपर डायलिटेशन देख सकते हैं कि 4 के बाद 6 हो रहा है, 8 हो रहा है, 10 नहीं होगा, यहाँ पे डल रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ फॉर वाटर। ये स्टेज फर्स्ट ऑफ लेबर में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है, जो बैग ऑफ वाटर्स रहता है, जिसमें हमने देखते हैं हिंड वाटर रहता है, बैक ऑफ द फीटस की क्या होता है, एक बैग ऑफ वाटर बन जाता है। बेसिकली अगर ट्रू लेबर पेन होगा तो वहां पे हम देख सकते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू कि वहां पे फॉर्मेशन हुआ है
फ्लूइड का, जो कि एक पीछे जो फीटस है उसके पीछे जाके क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ले लेता है, जिसे हम लोग बैग ऑफ 4 वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स लेबर पेन में हमें इस तरीके का कोई भी जो बेसिकली है फॉर्मेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि जब फीटल डिसेंड होता है, डायलिटेशन हो जाता है, तो वही बैग क्या होता है, रप्चर होके पानी क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो वहां पे जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन होगा तो हमें इस तरीका का कोई भी साइन नहीं दिखेगा अगर फॉल्स लेबर पेन है, क्योंकि वहां पे डायलिटेशन भी नहीं हो रहा है, एफेसमेंट भी नहीं हो रहा है, और बैग ऑफ जो वाटर है वो रप्चर भी नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ट्रू लेबर पेन है तो विद द इंक्रीज इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन देयर विल बी डायलिटेशन एंड एफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, और उसकी वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर क्या होगा, ड्यू टू द फीटल एक्सेस प्रेशर क्या होगा, रप्चर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। जैसे मैंने बोला कि फीटल हेड क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिसेंट डाउन होने लगेगा। फीटल हेड स्टेशन के बारे में भी हमने पढ़ा है, above the scales, at the level of the scale spine, below और above हम किस तरीके से उसको मेजरमेंट करते हैं, माइनस प्लस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे ड्यूरिंग जो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन एक नर्स असिस्ट करती है, कंडक्ट करती है, तो वहां पे ट्रू लेबर पेन के साथ हम देखेंगे जो फीटल हेड है, क्योंकि कंटिन्यूस क्या हो रहा है, रेगुलर इंटरवल्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर इंटरवल्स पे आ रहे हैं, तो उसी कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल पे है तो वहां पे डिसेंड प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, धीरे धीरे डिसेंड होगा और डायलिटेशन भी होगा। बट अगर हम फॉल्स लेबर पेन में बात करें तो इट इज ओनली कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन रीजन और द ग्रॉइन। वो प्रेजेंटिंग पार्ट हमारा क्या रहेगा, बेसिकली वो केवल लोअर एब्डोमेन तक आएगा। बेसिकली जैसे हम देखते हैं जो डिसेंड ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, जब वो होता है तो वो रीजन में डिवाइड हो जाता है, लोअर सेगमेंट, अपर सेगमेंट, जब कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे हम देखते हैं इट इज ओनली कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन और द ग्रॉइन। बट यहाँ पे डिसेंड क्या होता है, फ्रीक्वेंटली, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, प्रेजेंटिंग पार्ट का आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये ट्रू लेबर पेन का आता है कि अगर मदर को कंटिन्यूसली इंटेंसिटी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ लेबर पेन्स हो रहे हैं, तो अगर हम मदर को एनीमा या सेडेटिव देते हैं तो उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। वेयर एज अगर हम देखते हैं फॉल्स लेबर पेन में, तो अगर मदर को पेन हो रहा है और अगर हमने एनीमा सेडेटिव दिया है तो एक पीरियड ऑफ टाइम को मदर को क्या मिल जाएगा, रिलीफ। बट इन द कंडीशन ऑफ ट्रू लेबर पेन हम उनको सेडेटिव और एनीमा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनको उतना रिलीफ नहीं मिलता है, क्योंकि डायलिटेशन भी हो रहा है विद द इंक्रीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन की क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कंटिन्यूसली, प्रोग्रेसिवली, ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेयर एज इन फॉल्स लेबर पेन अगर हम मदर को एनीमा या सेडेटिव देते हैं तो उनको रिलीफ मिलेगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द ट्रू लेबर एंड द फॉल्स लेबर पेन। एज अ नर्स आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि अगर कोई भी फीमेल मदर एडमिट होती है कि उनको बहुत पेन हो रहा है तो इस तरह हम उनको क्लिनिकली असेस कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नई वीडियो में, जहां पे मैं इस बार स्टार्ट कर रही हूँ रिसर्च नर्सिंग, और हम फर्स्ट चैप्टर से देखेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियोस बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।